भाई ये महागठबंधन के लोग भी गजब हैं। मतलब करो तो दिक्कत है इनको, नहीं करो तो दिक्कत है इनको। तो किया क्या जाए? इतनी दुश्मनी क्यों है सनातनियों से? पीएम मोदी स्नान करने गए, उस पे सवाल। नहीं करने जाएंगे, उस पे सवाल। हैरान करने वाली बात तो ये है कि पूरे देश की जनता ने इनको जवाब दे दिया है। महाकुंभ में लगभग 35 से 40 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं और अभी भी लगभग 20 दिन से ज़्यादा ये कुंभ मेला चलने वाला है। तो समझिए, जो एक अनुमान था कि 45-50 करोड़ लोग आएंगे, ये तो पार कर जाएगा। मतलब 50 करोड़, आधी से ज़्यादा आबादी, जो इन महागठबंधन के नेताओं को, जो सनातनियों के लिए अशब्द बोलते रहते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं, इनके गाल पे तमाचा लगा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी इनको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि भैया ये भारत है और भारत में 80% जब सनातनी हैं तो आप उसी का विरोध करके क्या करेंगे? सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातनी होकर और ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि सत्ता में रहनी है। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इनके जो आरोप होते हैं, वो आरोप और तथ्य दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। मतलब इनके आरोप से साफ पता लगता है कि आरोप लगाओ, निकल लो, तथ्यों से मतलब नहीं है। जब तथ्य सामने आता है तो इन सबकी हेकड़ी निकल जाती है। महाकुंभ में व्यवस्था अच्छी है, लोगों की भीड़ जुट रही है, लोग आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अरे भारत के तो छोड़िए, विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेश के लोग आकर तारीफ कर रहे हैं और वो सनातन को समझना चाहते हैं। डुबकी लगाकर वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं और इन सब चीज़ों को पूरा देश, पूरी दुनिया देख रहा है, लेकिन कुछ सनातन विरोधी नहीं देख पाते हैं। हैरानी इस बात की है। अब देखना यह है कि आगे इनका क्या कदम होता है, क्योंकि इनका जो एक गेम खेला जा रहा था इनके द्वारा, जाति में बांटो, जाति में बांटो, उस जाति में बांटने वाला कार्ड को देश की जनता ने नकार दिया और एक ठप्पा लगा दिया कि भले ही हम आपस में फूट रहेंगे, लेकिन जब बात सनातनी की आएगी, जब बात धर्म की आएगी, तो हम एक साथ रहेंगे। ये महाकुंभ के मेला में दिखा दिया जनता ने। महाकुंभ से सिर्फ यही पता नहीं लगता है कि लाखों लोग आए, नहाए, चले गए। नहीं, लाखों लोग आए और जो मैसेज देकर गए, इसको समझना होगा। पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगा, अरे भाई, अब राहुल गांधी नहीं आते हैं, अखिलेश यादव हालांकि आए, राहुल गांधी नहीं आते हैं, कुछ और लीडर नहीं आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आते हैं, अपने आप को सनातनी बताते हैं, दलित बताते हैं, लेकिन नहीं आते हैं, तो ये उनकी कमी है ना। अगर कोई लीडर, कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, अगर वो अपना धर्म को पूरी तरह से फॉलो करता है, तो क्या इसमें कोई गुनाह है? हम एक सवाल पूरे देश के लोगों से पूछना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, सवाल देश के लोगों से है, लेकिन पूरी दुनिया की हम बात करते हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो जहां लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में कोई नेता, कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार या कोई बिजनेसमैन या कोई भी हो, वो बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, मजदूरी करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से तो वो जुड़ा हुआ है, किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करता है और जिस पार्टी को वो सपोर्ट करता है उस पार्टी को जाकर वोट भी डालता होगा। तो इन लोगों को ये बातें क्यों नहीं समझ में आता है? ये लोग, अब कांग्रेस को देख लीजिए, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी,
और अडानी अंबानी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ है? जहाँ कांग्रेस की सरकार है। अभी पश्चिम बंगाल में रिलायंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। और मुकेश अंबानी का बयान आया कि पिछले 10 साल में वहाँ जो माहौल बना, उसे देखते हुए हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है और अगले 10 साल में और इन्वेस्ट करेंगे। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो सच है वो सच है। तो ये सारी चीजें इन लोगों को क्यों नहीं दिखता है? ये लोग इतना विरोध क्यों करते हैं? हैरानी की बात तो ये है कि अखिलेश यादव खुद जाकर त्रिवेणी में डुबकी लगाकर आए हैं। वो सनातनी हिंदू हैं, यदुवंशी हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीति के लिए, सत्ता के लिए सनातन विरोधी बयान। तो जनता तो सब देख रही है ना। जनता यहां तक देख रही है कि जो यदुवंशी है और वो अपने धर्म से भटक गया है, तो हम उसको सपोर्ट क्यों करें? हम तो नहीं करेंगे। हमें क्या मतलब? हम अपने देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं। और देश को सुरक्षा कौन दे रहा है? हम अपने धर्म को सुरक्षित देखना चाहते हैं। धर्म को सुरक्षा कौन दे रहा है? तो ये चंद नेता जो कर रहे हैं, हालांकि हर बार ये जो हरकत करते हैं, इसके बदले में इनको मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद थेथरलॉजी ये समझते नहीं या फिर समझना नहीं चाहते हैं। मतलब ये है कि इनको ऐसा लगता है कि हम मोदी का विरोध करेंगे तो देश की जनता खुश होगी, हम बीजेपी का विरोध करेंगे, आरएसएस का विरोध करेंगे तो देश की जनता खुश होगी। लेकिन भैया, मोदी और आरएसएस में जुड़े हुए जो लोग हैं वो सनातनी ही हैं। सनातनी बहुत हैं, दूसरे धर्म के भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातनी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो आरएसएस से भी जुड़े हैं और बीजेपी से भी जुड़े हैं, और वो सब कुछ देख रहे हैं। तो आप किसी एक जाति धर्म विशेष को आगे बढ़ाकर और उसके फेवर में बयान देकर देश का भला नहीं कर सकते हैं, और ये चीज देश की जनता समझ चुकी है। मतलब कुछ भी हो, बस कमी निकालना है। इसीलिए तो कहा गया कि ये कुछ गिद्ध मीडिया हैं जो इनको रिपोर्ट करते हैं और ये देखते हैं और उसी पे बयानबाजी करते हैं। इनका अपना सेंस तो कुछ है नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब यही कहा जा रहा है देश भर में कि अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, या कोई भी महागठबंधन का नेता हो, लालू यादव, तेजस्वी यादव तो वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके कुछ वोटर नाराज हो जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो उनके वोटर खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उनको फ़ायदा कुछ मिल जाएगा, तो मत आइए। लेकिन आपके समाज के लोग ही आपसे नाराज हो रहे हैं, और भूल जाइए कि आप किसी एक जाति धर्म विशेष को खुश करके बिहार में या किसी भी राज्य में या फिर केंद्र में सरकार बना लीजिएगा, इस गलतफहमी में मत रहिए। क्योंकि देश की जनता को सब दिखता है, कौन नेता क्या करता है, क्या सोचता है, और क्या कहता है और क्या करता है। कथनी और करनी में क्या फर्क है। कह देने मात्र से नहीं होता है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, हम सभी धर्म सभी जातियों को लेकर चलते हैं, कहने से नहीं होता है, दिखता है। और जो दिखता है जनता उसे जज करती है, और उसी जज करने के आधार पे सपोर्ट करती है। तो जनता सर्वोपरि है, जनता सब देख रही है, और लास्ट में जनता को ही तय करना है। नेताओं के कहने से कुछ नहीं होगा। तो जितना विरोध करना है आप लोग करो, अंतिम फैसला तो जनता का ही होगा।